Hello bachcho, let's see the question. Initially, two stable particles x and y start moving towards each other under mutual attraction if at one time the velocity of x and y are v and 2v respectively. What will be the velocity of center of mass of the system? तो बेसिकली यहाँ पे बच्चों दो पार्टिकल हैं और स्टेबल हैं इनिशियली और दोनों मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स ईच अदर. अगर हम बात करें इस तरीके से दोनों पार्टिकल एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स ईच अदर. बट यहाँ पर हमें पूछा गया है व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए अगर हम बेसिक प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ पे अप्लाई होगा आपका की कंसेप्ट जो हमारा यूज होगा यहाँ पर बच्चों. की कंसेप्ट यहाँ पर हमारा यूज होगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. आप इजीली इस कंसेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है? पी इनिशियल इज इक्वल्स टू पी फाइनल. जो हमारा मोमेंटम इनिशियली था वही मोमेंटम हमारा फाइनल रहेगा. दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. तो अगर हम यहाँ पे बात करें इसको किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए वो देखते हैं बच्चों हम. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे अगर हम बात करें सपोज करिए एज बोथ द पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट. तो अगर हमारे बात करें यहाँ पर बोथ जो दोनों पार्टिकल्स हैं एक्स एंड वाई स्टेबल बोल रहे हैं यहाँ पर. स्टेबल मतलब बोथ पार्टिकल इनिशियली आर एट रेस्ट. तो हमारे इनिशियली जब पार्टिकल रेस्ट है तो इनका इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? तो आप बोल सकते हैं पी इनिशियल इज इक्वल्स टू जीरो बिकॉज दे आर एट रेस्ट. और स्टेबल मतलब रेस्ट हो गया बिकॉज दे आर इज रेस्ट. ठीक है. अब हमको मालूम है अगर इनिशियल मोमेंटम जीरो है हमारा तो हमारा फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा? हमारा फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा? जीरो होगा. तो हमारा पी एफ बी क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो हो जाएगा. क्योंकि हमारा फाइनल मोमेंटम जीरो क्यों होगा? क्योंकि इनिशियल मोमेंटम हमारा जीरो है. तो हम बोल सकते हैं पी आई इज इक्वल्स टू पी एफ इज इक्वल्स टू जीरो. अगर हमारा पी आई और पी एफ अगर हमारा जीरो आ गया बच्चों तो हम बोल सकते हैं नाउ नाउ बोथ particles does not experience एक्सटर्नल फोर्स. जब हमारा नेट मोमेंटम जीरो आ गया तो जो पार्टिकल है वो नेट जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं. सो देयर विल बी नो चेंज इन द मोमेंटम. देयर विल बी नो चेंज इन द मोमेंटम. ओके बच्चों. तो इसका मतलब मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आया. तो हम बोल सकते हैं कि जब मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आया तो मोमेंटम ऑफ देयर विल बी नो चेंज इन द मोमेंटम ऑफ सेंटर of mass of the particle. Okay, so हम बोल सकते हैं as we know that momentum, what is momentum? Mass into velocity. as we know that momentum क्या होता है? mass into velocity. और हमारा momentum क्या है? इनिशियल और फाइनल दोनों जीरो है. तो हम बोल सकते हैं mv इक्वल्स टू जीरो. मास तो हमारा जीरो हो नहीं सकता है तो क्या चीज जीरो होगी? हमारी वेलोसिटी जीरो होगी. तो हमारी वेलोसिटी जो आ गई वो सेंटर ऑफ मास की कितनी आ गई बच्चों? जीरो आ गई. तो हमारा सेंटर ऑफ मास जो हम वेलोसिटी के लिए फाइंड कर रहे हैं तो वो हमारा आ गया यहाँ पे बच्चों जीरो. सो यहाँ पे ये कंसेप्ट यूज होगा बच्चों. ओके, अब देख लेते हैं ऑप्शन हमारा क्या क्या मैच कर रहा है. तो फर्स्ट ऑप्शन वी नहीं, हमारा वी ऑप्शन नहीं आया. ये सेकंड ऑप्शन कितना है हमारा बच्चों? जीरो आया है. तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा. थर्ड वी बाई थ्री भी नहीं होगा और वी बाई फाइव भी नहीं होगा. सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बच्चों सेकंड. सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज second. So I hope this question is clear to you. All the very best.